इन तीनों चीजों के बारे में पता होता है, लेकिन ज्ञानी भक्ति के बारे में नहीं बता पाएगा, कर्मी भक्ति के बारे में नहीं बता पाएगा, योगी भी भक्ति योग के बारे में नहीं बता पाएगा। लेकिन भक्ति योग में रहने वाला जो भक्त है वो आपको कर्म, ज्ञान और योग तीनों की शिक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन तीनों चीजों से वो ऊपर उठा होता है। उसको पता होता है कि कर्म में अगर आसक्त होंगे तो कहाँ जाएंगे, या योग करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ध्यान करेंगे तो कहाँ जाएंगे, उसको सब चीजों का ज्ञान होता है। तो वो सब इन सब चीजों के तीनों के बारे में उपदेश दे सकता है, तभी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति योगी ही कहलाता है। तो किस तरह से ज्ञान और वैराग्य कैसे उदय होगा, क्या बताया मैंने, इस श्लोक से क्या सीखा आपने, बताओ। आप भी सुन रही हैं, आपने बताओ। बस बस ये लाइफ बताओ। रेशमा रेशमा दीदी बताइए, ये ज्ञान और वैराग्य क्या है? भगवान की शुद्ध रूप से भक्ति करने पर। अभी एक बता रही हूँ, पहले सुनो इधर। नहीं, सही नहीं बोले। वैराग्य का मतलब क्या होता है? भगवान, पहले तो वैराग्य का मतलब बताओ क्या होता है, वैराग्य किसे कहते हैं? अच्छा, वैराग्य का जब सारी चीजों से मतलब क्या बोलते हैं आपका, किसी वस्तु से मन को हट जाना, आसक्ति हो जाती है, जब हर वैराग्य कहते हैं। जड़ जगत से आसक्ति। हाँ ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि ज्ञान और वैराग्य कब आता है, कब आएगा एक भक्त के, एक साधक के जीवन में ज्ञान और वैराग्य कब आएगा? चलो रीना जी, चलो आप बताइए। हरे कृष्ण दीदी। दीदी, एक भक्त के जीवन में ज्ञान और वैराग्य तब आएगा जब उसके मन में कृष्ण प्रेम होगा या फिर गोपी भाव होगा। जब गोपी भाव होगा तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य आएगा। जब कृष्ण के लिए प्रेम होगा, जब वो शुद्ध वैष्णव के लेवल तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है। और अच्छा चलो बताओ, तू बता। ठीक है, सबके सुन के फिर बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ललिता देवी आप बताइए। दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं, और जब हम ये साधु संग करते हैं और अपने वरिष्ठ गुरुवर के प्रति हम जाते हैं और हमारी जो भावना है वो मतलब जागृत होती है, तो पहले हमें ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हम उससे साधु संग करते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि वैराग्य होने लगता है। हमें संसारिक वस्तुओं से और अपनी जो आसक्तियां हैं, जो स्वसुख की जो कामनाएं होती हैं, उससे हमारा वैराग्य होने लगता है, हमसे छूटने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। आप तो जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर जिसने बहुत ध्यान से मेरी कथा सुनी है वही इस चीज का आंसर कर पाएगा। हाँ दीदी, वो मैं नहीं सुन पाई हूँ ठीक से। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करो। हाँ दीदी, एक साधक के जीवन में ज्ञान और वैराग्य कब उदित होता है, मेरा प्रश्न ये है। पूनम कालरा, चलो आप बताओ, बड़ी मुश्किल से तो इसने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसे आपने बताया, तो सेवा से हमारे हृदय में भक्ति की स्फूर्ति होती है, और भक्ति देवी के पुत्र ही हैं ज्ञान और वैराग्य, तो वो अपने आप स्वतः ही फिर हमें ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे होने लगता है, संसार से आगे होने लगता है। थोड़ी आवाज ना कम हो रही है, ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा। जब हम चलो ठीक है, सेवा का पॉइंट आपने लिया, ठीक है। अच्छा, और तो हाँ, भक्ति होती है हमारे हृदय में, और ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति देवी के ही पुत्र हैं। तो ठीक, वो स्वतः ही फिर हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है विषय संसार के विषयों के प्रति, और धीरे धीरे हमें ज्ञान होने ठीक लगता है, है हमारे लिए ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। और इंदु माता जी, इंदु लेखा देवी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हाँ जी माते। जब हमारा विषय जो है, मन जो है वो सांसारिक विषयों से हट जाता है, हमारा अपनी इंद्रियों पर संयम हो जाता है, और हमें जो है शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाता है, तब हमारे अंदर
वैराग्य आता है और फिर हमारे अंदर गुरु वैष्णव के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर हमें उनकी संगत में रह करके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप लोग सब लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है, बस एक वर्ड है जो मिसिंग है, वही इस चीज को पूर्ण कर पाएगा। अच्छा बबीता, स्वधर्म को छोड़कर। किसको? स्वधर्म। एक मिनट बबीता भी आपके पास आते हो। हाँ रेशमा दीदी, आप क्या कह रहे हो? सब स्वधर्म को छोड़कर जब श्रवण कीर्तन करता है भगवान की कथा वगैरह। चलो ठीक है, बबीता। ठीक है, राखी आप बोलो। हरे कृष्णा दीदी। दीदी वैराग्य, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा करते करते वैराग्य आने लगता है। जिस जगह रह रहे हैं उस जगह सब चीजों से आसक्ति हट जाती है, लेकिन हम महसूस नहीं होने देते उस चीज को और अपना कर्तव्य बुद्धि से अपना कर्तव्य करते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, अपनी सेवा करते रहते हैं। ठीक है, अब आप सब लोग म्यूट कर लो। ये 12वें श्लोक में इस चीज का आंसर हुआ है, और मैंने कल भी बताया था और आज भी बताया। सेवा तो है ही प्रधान, ठीक है ये, और लेकिन सेवा देखो सब जगह कॉमन है, हर तरह के संप्रदाय में हर तरह का सारा सब कुछ है। और साधु संतों के जो है वाणी, वो भी उसमें भी आएगा। अगर ये चीज तो आपको उसमें भी दिखाई देगी, कहते कि अगर ब्रह्म का करो, परमात्मा का करो, सबका है, ये सारी चीजें वहीं पर है, ये सारी चीजों में कॉमन आता है। तो जो एक चीज जो मिसिंग होती, 12वें श्लोक में देखो लिखा हुआ है, पश्चंत्या आत्मनि चात्ममानम भक्त्या श्रुत गृह्यता। श्रुत का मतलब वेदवाणी, यानी इधर उधर की कथा जो साधु संत हैं, कभी कहीं की भी कथा सुना सकते हैं। यानी जो भागवत कथा कर रहे हैं तो भागवत कथा का विस्तार कम होता है, बाकी सारी कथाओं का कई जगह पर होता है। तो जो सेवा से क्या होगा, कथा में रुचि बढ़ेगी। शुद्ध भक्तों के उसमें जो है, जब हम सेवा करेंगे तो भगवान की कथा में हमारी रुचि बढ़ेगी। लेकिन कथा भी कैसी कथा, कौन सी कथा? वेद और शास्त्रों से प्रमाणित होनी चाहिए। वेद और शास्त्रों की कथा सुनकर ही हमारे हृदय से जो ये ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा। क्योंकि ज्ञान कहाँ से आएगा? वेदवाणी से ही तो आएगा। साधु, अगर साधु हो, लेकिन कौन सा साधु हो? जो वेदवाणी बोलता हो, जो शास्त्रों की बात बोलता हो, इधर उधर की बात नहीं बोलता हो। और जब अनन्य भक्ति की बात आती है, यहाँ जहाँ पे कृष्ण प्रेम की बात होती है, और भी ज्यादा इसमें छटनी हो जाती है। जो सिर्फ जो है, कहते हैं कि जो यहाँ पर फिर वैष्णव आ जाते हैं, भक्त भी कई प्रकार के हो जाते हैं। वैष्णव जो होते हैं, जो एकांतिक निष्ठ, यानी वैष्णव में भी कहते हैं जो नारायण वाले जो भक्त है वो भी वैष्णव कहलाते हैं, है ना। लेकिन जो कृष्ण की बात जहाँ पर आती है, अनन्य भक्ति की बात आती है, तो वहां पे और ज्यादा एकांतिक हो जाते हैं। एकांतिक भाव में ब्रजनंदन के, और वो भी वेद और शास्त्रों की। यानी आरंभिक अवस्था में जो मेरा प्रश्न था कि कहते हैं ज्ञान वैराग कब प्रवेश करते हैं? सेवा में, कथा में रुचि होगी, और कथा में जब वेद वाणी को सुनोगे, शास्त्रों के वचनों को सुनेंगे, जो लीलाएं कथाएं जो शास्त्र प्रमाणित है, वो जब हम लीला, भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य आएगा। ज्ञान और वैराग्य क्या? ज्ञान वो जो कृष्ण के करीब हमें लेके जाएगा। वेदवाणी बता रही है कि जो अगर कृष्ण के पास चले गए, जैसे हमने अभी भगवत गीता में जो मैंने अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा कि उनके रूप और सौंदर्य का इतना आकर्षण है। अभी कथाओं में, आगे की जो कथाओं में श्रवण करोगे श्लोक में, उसमें बोला है कि कथा में रुचि आ जाती है, सेवा से कथा में रुचि आ जाती है, भगवान के प्रति जो है लोभ जागृत हो जाता है। तो जो ये लोभ जागृत हो रहा है कि शास्त्र प्रमाणिक, गुरु परंपरा से युक्त दोनों होती है। तो जब उनकी वाणी से सुनेंगे तब ज्ञान हमारे, मतलब ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं कि इधर उधर हमें नहीं भागना, ज्ञान की तरफ नहीं जाना, परमात्मा की तरफ नहीं जाना है। हमें जो हमारा लक्ष्य कहाँ है, किस तरह से हमें जाना है, वहां पर वो चीज हमें इस चीज का रास्ता दिखाते हैं। जो हमारे कृष्ण के बीच में बाधा बन रही है, उससे वैराग्य होता चला जाएगा। क्योंकि जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो कितनी दुर्लभ है, वो हमें शास्त्र ही बताते हैं। तो शास्त्र वाणी को सुन के ही हमारे हृदय का ज्ञान और वैराग्य जो है वो हमारे अंदर आता है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना।
कि तभी यहाँ पे शुद्ध गृहत्या बोला गया है, नहीं तो शुद्ध गोस्वामी जी क्यों बोलते हैं इसको, है ना। तो वेद और शास्त्र के कारण इसको देखो, एक बार हम पढ़ लेते हैं। श्री मुख से श्रौत पंथ के सेवन के फल से, अर्थात यानी जो गुरुमुख से सुना, गुरु भी कैसा होना चाहिए, गुरु परंपरा में, जो गुरु परंपरा में है वही शास्त्रवाणी बोलेगा यहाँ पर, अर्थात शास्त्रों के श्रवण से जब सुकृति प्राप्त होती है, जब शास्त्र हम लोग सुनेंगे उससे हमारी सुकृति प्राप्त होगी, वो फिर हमारा संबंध ज्ञान को उदय करेगा, और वो संबंध ज्ञान जो है भोगों, विषय भोगों से हमारा वैराग्य करा देगा, स्वतः ही हो जाएगा, इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही अपने आप ही वो सारी चीजें हो जाएंगी। इस तरह से धीरे धीरे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया अब आप लोगों को? जी दीदी। हाँ, क्योंकि साधु संत मिल जाएंगे, लेकिन जो शास्त्रवाणी सुनाते हो, जो गुरु परंपरा से युक्त हो, ऐसे साधु बड़े दुर्लभ हैं। अब श्लोक नंबर हम 13 को देखते हैं। अतः भूमि द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्या, अतः हे शौनक आदि ऋषियों, मनुष्य द्वारा वर्ण भेद अथवा आश्रम भेद से जिस किसी भी विभाग में स्थित होकर त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो अंतर्गत स्वधर्म उत्तम रूप से अनुष्ठान करने का चरम फल क्या है, श्री हरि को संतुष्ट करना ही है। श्री हरि के संतुष्ट होने से ही समस्त धर्मों के संपूर्ण सिद्धि होती है। अब जो कर्मी लोग हैं वो क्या है, वो कर्म को ही प्रधान मानते हैं। जो यहाँ पे 4 विभाग किए गए, 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, और 4 आश्रम। तो ये जो विभाग हमारे जो ऋषि मुनियों ने किस लिए किए थे, ये जन्म कहते कि पहले से भगवान ने नहीं उसमें चीज में वो किया गया था, जिसकी जैसी करनी यानी कर्म के आधार पर ब्राह्मण और ये कहते इनको इस तरह से इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी, ताकि जिसका जैसा जो कर्म दिखता था उसको उसके अंतर्गत कर दिया जाता था। धीरे धीरे ये प्रथा इस तरह से चलने पर लग गई कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिनको ब्राह्मण बोला गया, ब्राह्मण कुल में जन्म गया तो वो ब्राह्मण ही कहलाने लग गया। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली गई। चलो जो भी ये बढ़ भी गई। और 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है ना। तो कह रहे इन 4 आश्रमों का और अपने वर्ण का जो बिल्कुल मतलब ठीक रूप में जो इस चीज अपने धर्म का पालन करते हैं, तो इस धर्म के जो फलीभूत कब होता है, जब उसकी मति कृष्ण में लग जाए यानी भगवान में लग जाए। नहीं तो चाहे जितना ही अपने धर्मों का पालन आपने बहुत अच्छी तरह से किया हो, वो केवल पाप और पुण्य तक ही पहुंचा सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं करा सकता। यानी यहाँ पे जो चरम फल बताया कि हरि संतुष्ट होने से समस्त धर्मों के संपूर्ण सिद्धि हो जाती है। यानी कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसा कर्म जिस धर्म में कृष्ण नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो वो धर्म नहीं है। जैसे कोई बोलता है ना, भाई अपने घर परिवार की सेवा कर ली, मेरे लिए तो यही धर्म है, या आपके लिए धर्म है, आपने बना लिया अपने अब जबरदस्ती, लेकिन शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता है, क्योंकि इस धर्म में भगवान का कहीं लेखा जोखा ही नहीं है। तो जहां पे भगवान है वही धर्म है, और भगवान को प्राप्त कर लेना ये उस धर्म का फल है। यानी सारे कार्य हमारे निष्क्रिय हो जाते हैं यदि उसमें भगवान का नाम नहीं है। इसलिए 100 बात की एक बात कि जो भी कुछ करें उसमें कृष्ण नाम निहित होना चाहिए, भगवान का निहित होना चाहिए, और उनका जो कहते हैं वो भी सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारी श्रद्धा भाव भक्ति होना चाहिए। इसीलिए कहा कि मनुष्य द्वारा वर्ण भेद या आश्रम भेद से जिस भी विभाग में स्थित होकर, यानी अपने अपने आश्रम में स्थित होकर आप 100% अपना पूरा कार्य, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। और त्रिवर्ग, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी के लिए मोक्ष तो इसमें लिया नहीं, त्रिवर्ग लिया, धर्म अर्थ काम, यानी जो धर्म अपने मनोधर्म के हिसाब से पैसे के लिए या अपनी सकाम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अंतर्गत जो भी, क्योंकि वर्णाश्रम और ये जो धर्म बना है तो इन्हीं सब चीजों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। कह रहे हैं लेकिन इनका अपने स्वधर्म का ठीक प्रकार से भी यदि आप लोग पालन करते हैं
तो पालन करना तभी होगा जब भगवान उसमें संतुष्ट होंगे, यानी भगवान का उसमें अभिनिवेश होगा, भगवान उसमें शामिल होंगे। जैसे वो कविता नहीं जिसमें भगवान का नाम नहीं, वो कविता व्यर्थ है, यानी ऊपरी मनोरंजन तो दे सकती है लेकिन आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। इसी तरह से चाहे वो कविता हो, चाहे कोई जिंदगी का कोई भी एक पहलू जिसमें कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। और उनकी सार्थकता यानी जो भी काम कर रहे हो उसकी सार्थकता यही है कि किसी तरह से कृष्ण में मति लग जाए। कृष्ण प्रेम फल ही उसका फल है, यानी सारे धर्मों का क्या फल है? सवे पुंसाम परो धर्मो, सारे मनुष्यों का क्या धर्म है? भक्ति रद्धोक्षजे, यानी भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति ही जो है वही सारे धर्मों का फल है। समझ में आ रही है बात? यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि हरि को अगर संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ अपने आप संतुष्ट हो गया, क्योंकि कृष्ण से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण के अंदर ही है। तो जब सब कुछ कृष्ण के अंदर ही है तो कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, कृष्ण की सेवा हो गई, कृष्ण को खुश कर लिया, तो पूरा जगत प्रसन्न हो गया। इसीलिए एक भक्त जब भक्ति में शुद्ध भक्ति करता है तो वो केवल अपना ही कल्याण नहीं करता, अपने आसपास रहने वालों को, घर परिवार को, सबका कल्याण कर जाता है वो। क्योंकि जिस शुद्ध भक्ति से वो जुड़ा हुआ है वो कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, तो उसके वो भक्त भी ऐसा ही हो जाता है, उसके आसपास रहने वाले भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। लेकिन जिसकी सुकृतिवान जीव होंगे वो दूसरे तो ईर्ष्या भी करने लगेंगे, अरे बड़ा अपने आप को पंडित समझता है, बड़े अपने आप को भक्ताइन समझती है, इस तरह से आ जाते हैं। तो ये देश और ईर्ष्या जिनके पास है उनकी बात नहीं कही जा रही है वहां पे। जो सुकृतिवान जीव है उनके सामने वो सदैव सम्मानीय रहेगा और उन्हीं के हृदय को वो हर्षित भी करेगा, आनंदित भी प्रदान करेगा। कई बार होता है ना, कोई भक्त का हम मुख देख लेते हैं तो मतलब मन को बड़ी शांति मिल जाती है कि अगर इसका दर्शन कर दिया तो ऐसा लगता है जैसे सब बड़ा अच्छा हो गया, खुद को ही अनुभूति होती है ना। तो इसी तरह से जैसे भगवान आनंदमय है वैसे भक्त भी आनंदमय होता है, वो सबको आनंद प्रदान करता है। यानी सारे कर्मों का फल जो है क्या है? कृष्ण भक्ति में लग जाना। सारे धर्मों का एक ही फल है कि भगवान से प्रेम हो जाना, उसके प्रति हमारी उदित हो जाना। साधारण से शब्दों में आपको इसका ये बताया। 14वां श्लोक है जिसमें टाइम हो गया? टाइम तो हो गया है, कोई बात नहीं, हम एक श्लोक को लेके चलते हैं, ठीक है। आज कीर्तन भी आप लोग अच्छे से करो और जो है आगे वाला श्लोक जो है हम कल करेंगे, ठीक है? या क्या चाहते हो? आपके पास दीदी टाइम है तो करा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक करा दीजिए दीदी। ठीक ये है, वाला। एक श्लोक अच्छा ठीक है, अगर अभी जो ये रिकॉर्डिंग नहीं चली तो फिर आप कर लिया कर, आपको उसमें कर, ठीक है। ठीक है, देखो अब 14वां श्लोक में कहते हैं तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अर्थात तस्मादेकेन कहते एकाग्र मन से, मन के द्वारा, अतः श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए सदा सर्वदा एकांत चित्त से कर्म ज्ञान आदि अनुष्ठान की चंचलता को त्याग कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना की गंध से भी रहित होकर सर्वप्रथम श्री गुरुमुख से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि कथाओं को श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात उन हरि कथाओं का कीर्तन और हरि विषयक स्मरण करना चाहिए। ऐसा होने पर भजनीय वस्तु श्री हरि का पूजा रूप नित्य ही अनुशीलन संभव पर है। देखो कितना सुंदर बताया है। हमारी जो ये व्याख्या होती है ना, तो अनेक गोस्वामियों की जो है अनुवाद किया है, उसका पूरा का पूरा दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि बंगाली में भी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग व्याख्या की हुई है ना। तो कहते एकाग्र मन करके भगवान की कहते कि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए सदा सर्वदा एकांत चित्त से। अब जो हमने कथा अभी सुनी है
एकांचित कैसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर अटक, ऐसे मन को अपना पक्का करे, ऐसे अटक जाए कि जैसे फिर वहां से कभी निकल ना पाए। तो एकांत चित्त से कर्म ज्ञान आदि अनुष्ठान की चंचलता को त्याग कर कर्म की तरफ नहीं भागना, ज्ञान योग की तरफ नहीं भागना है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से भी गंध नहीं। ऐसा ऐसा धर्म जो कृष्ण की तरफ नहीं लेके जाते, छोड़ देना। ऐसा पैसा, पैसे के पीछे भी नहीं भागना है हमें। काम, अपनी भौतिक कामनाएं, उन ऐसी कामनाओं को भी हमें दूर रखना है। यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, यानी जीवन मरण से हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, बोलो? मोक्ष की भी कामना को त्याग करने के लिए क्यों कहा गया? कि जीवन, कहते कि एक जो वो ये कह रहा है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, यानी जीवन मरण से भी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। क्यों? साधना। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। इसलिए कि दीदी अगर हम मोक्ष करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाने के बाद वहाँ का भोग भोग के फिर हमें जो है ना जन्म मिलेगा। मोक्ष का मतलब स्वर्ग का नहीं है। वो तो कहते कि अपने कर्म खत्म होंगे तो फिर पढ़ते पृथ्वी लोक होगे, तो मोक्ष तो फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, अच्छा। वो नहीं कहलाएगा। अच्छा, बबीता। नहीं, मेरा, हाँ, नहीं, मैंने ये बोला कि यहाँ मोक्ष की कामना क्यों नहीं करनी चाहिए। मोक्ष का मतलब कि जन्म मृत्यु से हमें छुटकारा मिले, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो है। इसका भी त्याग क्यों बोल रहे हैं? हर कोई तो चाहते कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, तो वो चीज। ललिता बोलो। ठीक है, ललिता आप बताओ। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, जो कृष्ण भावना भावित हैं या जो कृष्ण भक्त हैं, वो सदा भगवान की प्रीति करना, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं। वो मोक्ष के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। जो भगवान की शरणागत हो जाएगा, उनसे प्रीति करेगा, तो मोक्ष तो उसको स्वतः ही मिल जाएगा। उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस भगवान की एक निष्ठता की भक्ति करनी है, तो भगवान खुद ही अपनी शरण में ले लेंगे। उसके बारे में हमें कभी चिंता करनी ही नहीं होती है कि हमें मोक्ष मिले, ये आकांक्षा होती ही नहीं है। नहीं करनी है, वो एक अलग बात है। क्यों नहीं चाहिए? दीदी, क्योंकि मोक्ष नहीं करनी चाहिए दीदी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने, उच्च लोक तो प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको उच्च लोक तो मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी फिर वहां पे। चलो ठीक है, कुछ भक्ति नहीं कर पाएंगे वो। भक्ति करने के लिए हमें मोक्ष की कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इंदु माता जी आप बताओ। वाला आंसर है मेरा भी। हम फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें इसलिए मोक्ष की प्राप्ति, हमें निरंतर भगवान की भक्ति करनी है और साधु संग करना है, इसलिए हमें मोक्ष नहीं चाहिए। ठीक है, रागलेखा। दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी सब जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले यही समझाया जाता है कि अगर हम अनन्य भक्त बन रहे हैं तो हमें कोई कामना ही नहीं करनी, क्योंकि हमें स्वतः ही सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम मोक्ष की कामना करेंगे या उच्च लोगों का वो करेंगे, तो एक कहते हैं ना कि अगर कृष्ण भी सामने आ जाए तो इग्नोर कर दो, उनसे कुछ मांगो ही मत। राधा दास्यम ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो मोक्ष का हमें नहीं ध्यान, क्योंकि कहा है कि अपने आप मिल जाएगा। कृष्ण भक्ति में हमें सारी चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं। ठीक है, यशोदा दीदी अभी आपसे भी पूछती। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ दीदी, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर हम मोक्ष मांगते हैं तो हम कृष्ण की विरह में कैसे रहेंगे फिर? नहीं, मैं प्रश्न कर रही हूँ, मुझे उत्तर चाहिए। कांता माता जी आप बताओ। फिर हम गोलोक में कैसे जा पाएंगे अगर मोक्ष मांगेंगे? अच्छा, चलो ठीक है, अब आप बताओ। मोक्ष का ही होता है कि हम उस टाइम हम अपने जब सारे पुण्य लोग आते हैं, हम लोग मोक्ष चाहिए, हमारी गई स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अंशिका का आंसर हमें सुनाई नहीं दे रहा। अंशिका जोर से, लाउडली। नहीं, वो भी यही बोल रही है जो आप लोगों ने बोला है, उसी से मतलब सिमिलर ही बोला है सब चीजें।
अब ठीक है, सारे म्यूट अपने कर दो, हाथ सब लोग नीचे कर लो, ठीक है। दीदी मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा चलो राखी आप भी बोल लो, बस आप ही बचे हो, बोलो। दीदी गुरु वैष्णव कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, युगल सरकार की सेवा ही करनी चाहिए। तो मुक्ति की इच्छा करेंगे तो फिर हमें वापस लौट के आना पड़ेगा। देखो पहली बात तो मोक्ष का मतलब ये है कि संसार से आवागमन छूटना। जब आवागमन से छूट गए तो वापस क्यों आएंगे? जब तक सकाम इच्छाएं होती हैं तब तक हमारा आना जाना रहता है कि उच्च लोक में गए या स्वर्ग लोक में गए तो हमें वापस आना पड़ता है। जब अब मोक्ष एक बार मिल जाता है तो वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस कामना से भी रहित होना है, यानी मोक्ष के भी कि संसार से आवागमन भी हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसका कारण यहाँ पर यह है कि एक भक्त भगवान की भक्ति यानी कृष्ण प्रेम भक्ति चाहता, वो जो सब आप लोगों ने बोला, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ पर मुझे मोक्ष की कामना इसलिए नहीं करता है कि यदि मुझे अपने कर्मों को भोगने के लिए आना पड़े तो मैं आऊंगा, लेकिन बस प्रभु एक ही कृपा करना कि मुझे अगर कहीं पर जन्म लेना भी पड़े तो मैं जन्म लेने से मना नहीं कर रहा, मैं मोक्ष की कामना नहीं कर रहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आप मुझे जन्म देना, लेकिन बस इतनी कृपा करना कि अगर मेरा कहीं जन्म हो तो आपके भक्त के घर में हो। इसलिए वो कहते आवागमन से छुटकारा नहीं चाहता, इसलिए वो मोक्ष की कामना नहीं करता कि मुझे नहीं भगवान कि मुझे इस संसार में आना ही नहीं है। भक्ति करने वाला अपने हृदय में ये भाव नहीं रखता कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं है, अगर मुझे जन्म आना पड़े तो मैं आऊंगा, और मुझे लेकिन बस इतना आप कृपा कर देना कि जब भी मेरे अपने कर्मों के कारण कहीं पर भी मुझे जन्म मिले तो मुझे किसी अपने भक्त गृह में कीड़ा कंकड़ कुछ भी बना देना, लेकिन अपनी भक्ति के साथ रखना। तो इसलिए मोक्ष की कामना से रहित। मोक्ष की कामना करने वाले के अंदर भक्ति का नहीं होता, वो भगवान का प्रेम निहित नहीं होता। मोक्ष की कामना करने वालों को रहता है कि बस संसार तो ये झूठ है, माया है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं है दोबारा। तो वो मोक्ष करके ब्रह्म और ये परमात्मा भगवान का जो है उस चीज का चिंतन करते हैं। वो उच्च लोगों को प्राप्त कर लेते हैं जहां से वापस नहीं आना पड़ता, फिर उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जब अगर स्वर्ग तक में जाते हैं तो स्वर्ग तक में जो है उनको आना जाना लगा रहता है। लेकिन आगे के जो बताए गए थे जिसमें 14 भुवन भी नष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो सारे या तो भगवान के अंदर उसमें समाहित हो जाते हैं, और फिर जब जीव निकलते होंगे तो फिर अपने लोक में जाते हैं या फिर वहां पर आते हैं, उनका वो भी कहीं पर वर्णन अभी नहीं मिलता। ये हम जब जिज्ञासा करेंगे तो पता चलेगा। हरे कृष्णा दीदी, तो इस पर एक क्वेश्चन है कि जिनको मुक्ति मिल जाती है तो क्या उनको भक्ति करने को नहीं मिलती, जो मुक्त हो जाते हैं? तो मुक्त हो जाते बहुत रेयर केसेस है कि कोई साधु संत या कोई इस तरह से जो उसमें स्थित है उनका किसी का संग हो जाए, तो उनमें से कोई इस तरह से आ जाए। लेकिन जो उसमें मतलब सिद्ध हो जाते हैं वो तो फिर पहुंच ही जाते हैं वहां पर। फिर जो गोलोक धाम पहुंचते हैं, जो गोलोक धाम पहुंचते हैं उनको भी तो मुक्ति मिलती है ना? नहीं, मुक्ति क्या है? देखो, उनको संसार से मुक्ति नहीं, मुक्ति तो उनका आवागमन अपने आप ही छूट गया। जो गोलोक धाम में जाते हैं वहां से कभी वापस नहीं आते, ये हो गया। तो उनको आवागमन तो वैसे ही छूट गया, अपने आप ही वो हो गया स्पेशल। लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती मोक्ष, पर वो स्वतः ही मिल गए, क्योंकि गोलोक पहुंच गए तो फिर हमें संसार में आना जाना भी छूट गया, भगवान के संगी संग रहेंगे। लेकिन यदि साधन भजन में आना भी पड़े तो उनको आने से कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो मोक्ष की कामना करता है वो आना ही नहीं चाहता, वो संसार में आना ही नहीं चाहता, उसको भगवान से प्रेम नहीं। जो गोलोक धाम जाते हैं, जो गोलोक धाम जाते हैं, हम जिस धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, उनमें से किसी न किसी एक मुक्ति पे हम जाएंगे जिसमें हमारा नहीं होगा। गोलोक धाम में कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। इन जो 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं इनको भी पीछे छोड़ेंगे, इनको भी पीछे, क्योंकि जैसे एक मुक्ति है 7 रूप में, भगवान अपने जैसा रूप प्रदान करते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। अपने जैसा ऐश्वर्य देते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। अपने जैसा लोक प्रदान करते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमें क्या चाहिए? राधा कृष्ण की सेवा चाहिए, जहाँ पे वो खुद रह रहे हैं, हमें उनकी सेवा चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ना धन चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना उनके जैसा लोग चाहिए, ना उनको मान सम्मान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो सारी मुक्तियों को भी पीछे छोड़ देते हैं। हमारे लिए हमारा सर्वस्व, हमारा धन, हमारा वैराग्य, जो कुछ भी है सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण के चरणों में पहुंच के तो हमें सब कुछ अपने आप ही, कि अपने आप मिल जाने का मतलब ये नहीं कि सुख ऐश्वर्य सारा मिल गया हमें, या उस तरह की लोभ की आशा थी वो हमारी पूर्ति हो गई।
कहने का मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ मिल गया, कि कृष्ण के चरण ही, उनकी सेवा ही हमारे लिए सर्वस्व है। केवल मात्र उनकी सेवा ही हमारे लिए सर्वस्व है, जो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कि सेवा के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। मेरा ऐश्वर्य, मेरा प्रेम, मेरा सौंदर्य, मेरा सब कुछ जो है वो कृष्ण ही है। कृष्ण मिल गए तो मानो मुझे सब कुछ मिल गया। इसीलिए कहा गया कि चारों ऐश्वर्य भी जो है, ये मुक्ति उक्ति सब कुछ अपने स्वतः ही मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि कृष्ण मिल गए तो सब कुछ मिल गया, हमें कुछ और कुछ चाहने की वो ही नहीं रह जाती। गोलोक धाम जहाँ पे कृष्ण रहते, उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या होगा? वैसे उसके आगे तो वैकुंठ भी कुछ भी नहीं है। आवागमन वैसे ही छूट गया, क्योंकि कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो गए। अब कृष्ण जहां जहां वहां वहां हम अपनी इच्छा से यदि हमें इस संसार में भी भेजेंगे तो भी मना ही नहीं है, कि ठीक है कि जब हम यहाँ पर आएंगे, ठाकुर जी बोलेंगे जाओ वहां पे जाके तुम्हें प्रचार सेवा करनी है, तो आएंगे, जिस रूप में भेजेंगे उस रूप में आएंगे, प्रचार सेवा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो ये नित्य सिद्ध परिकर में फिर हम परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये साधन सिद्ध है, ये सब कुछ यहीं पर ही है। लेकिन गोलोक धाम में कोई नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, वहां पे इस तरह का कोई वो विभाग नहीं है। वहां पे सब सेवा में नियुक्त है, चाहे छोटा है बड़ा है, सब अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्त है। तो गोलोक धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे कृष्ण, वहां पे तो सूर्य चंद्रमा, क्योंकि जहाँ पे भगवान रहते हैं तो उनसे बड़ा तो ऐश्वर्य कहीं कहीं हो ही नहीं सकता। बाकी तो सब उनकी देन है, लेकिन जहाँ पे स्वयं कृष्ण रहते हैं वो तो मतलब बिल्कुल कृष्ण से ही सारी चीजें प्रकाशित है वहां पर। तो कृष्ण से बड़ा ऐश्वर्य तो कहीं तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर हुआ? पूनम कालरात तुम्हारा रह गया था, तुम बताओ। पूनम समझ में आ गई सारी चीजें? जी दीदी आ गई, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है। अब ध्यान में आया, मोक्ष और कामना की जो कहते कि जो इन चीजों से हटते वही ब्रह्म और परमात्मा की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान से इतना प्रेम, निर्विशेष ब्रह्म को मान रहे हैं। कहाँ उनकी आत्मीयता है? बल्कि वो निर्विशेष ब्रह्म में रह के बड़े निष्ठुर हो जाते हैं कई बार योगी और ध्यानी। दूसरों के बोलते हैं अरे इनको तो ये संसार में तो लिप्त है, बेकार की माया में पड़े हुए, छोड़ो इनको। वो आत्मीयता ही नहीं रहती है। लेकिन एक भक्त कितना दयाशील होता है, वो दूसरों के भी दुख दर्द को समझता है, भगवान की पीड़ा को भी समझता है। तभी तो वो भगवान के प्रेम में रोता भी लगता रहता है। कभी योगी ध्यानी को रोता भी लगता हुआ देखा है भगवान के लिए? वो कभी नहीं रोते उनके लिए, क्योंकि उनको तो लगता है हर जगह ही है, हर एक जगह तो परमात्मा विराजित है, तो उनको रोना धोना आता ही नहीं है, हंसना नाचना भी नहीं आता। ये हंसने नाचना, पागलपन की सारी जितनी खूबियां हैं वो सारे भक्तों के अंदर है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम में वो इतना ज्यादा विभावित रहते हैं। तो जितने रसों का स्वादन, तभी तो भक्ति योग को इतना श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए मोक्ष को तुच्छ बताया, जो संसार को दुखमय संसार को जान कर कि ये दुखमय है, यहाँ पे सारे दुखों का सागर है, इसलिए मुझे इससे दूरी चाहिए। मोक्ष की कामना करने वाले भक्त साधक क्या क्या सोचते हैं? ये संसार तो दुख का सागर है, मुझे दुख में नहीं जाना, इसलिए भगवान मुझे तो बस अब ऐसी कृपा करो कि मुझे दोबारा यहाँ पे जन्म ना लेना पड़े। लेकिन भक्त ऐसे नहीं सोचता। भगवान कहता है भगवान अगर आपकी इच्छा है तो मैं कितने जन्म यहाँ पर ले लूं, बस अगर मुझ पे कृपा करनी है तो बस इतनी ही कर दो कि जब भी मैं चाहे कैसा चाहे अपने कर्मों के अनुसार कीड़ा बनूं, मच्छर बनूं, इंसान बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, लेकिन बस ऐसी जगह पे रखना जहां तुम्हारी कथा कीर्तन मुझे मिलता रहे, तुम्हारे भक्तों का संग मिले। तो भक्त की एक अभिलाषा यही रहती है कि शुद्ध भक्तों के संग की प्राप्ति रहे, चाहे वो कहीं पर भी रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? जी दीदी, मोक्ष के मतलब हुआ जो भक्त, मतलब जो भक्ति का संग मिले, यही ना? हाँ, शुद्ध भक्तों का संग मिले। अब समझ, तब ये बात समझ आ गई ना, मोक्ष की कामना की गंध से भी रहित होकर, कि मोक्ष की भी कामना हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए। भैया ये संसार घर परिवार बड़ा दुख का सागर है, अब हमें दोबारा इसमें नहीं आना है। तो इस गंध से भी रहित होकर फिर हम ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम कथा सुनते हैं, हरि की कथाओं को सुनते हैं जो शास्त्र संगत होती हैं, ऐसी कथाओं को सुनना चाहिए। तत्पश्चात उन हरि कथाओं, कीर्तन एवं हरि विषयक स्मरण करना चाहिए। तो हरि कीर्तन सुनेंगे, उसके बाद कृष्ण से रिलेटेड चीजों का स्मरण करेंगे। ऐसा होने पर भजनीय वस्तु यानी कृष्ण श्री हरि का पूजा रूप जो है नित्य ही अनुशूलन संभव पर है, तभी भगवान का पूजन हो सकता है, कृष्ण का पूजन अर्चन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आई बात? जी दीदी। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।
अब आप लोग थोड़ा सा जो है कीर्तन कथा कीर्तन कर लो और उसके बाद जो हम क्लास